बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फरदौस आशिक अवान साहबा के साथ एक बड़े आदमी ने छोटी हरकत की है और इस बात का शिकवा बकाया तौर पर फरदौस आशिक अवान साहबा ने किया है मीट दी प्रेस प्रोग्राम में। आज लाहौर प्रेस क्लब के अंदर उनका प्रोग्राम था। ये इस प्रोग्राम में उनको दावत दी गई थी कि जनाब आप आएँ, क्योंकि आप जब वो मिनिस्टर थी तो उनके सहाफ़ियों के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस थे और सहाफ़ियों के लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर डट कर जो है ना मुकाबला किया, उनको जो भी उनके मामला थे उनको ठीक करवाने के लिए। और इसी दौरान उनके मामलात हुकूमत के साथ भी ख़राब हुए। बहुत सारे वज़ीर, बहुत सारे और लोग भी उनसे नाराज़ होते रहे, बहुत सारे सेक्रेटरीज़ उनसे नाराज़ थे, क्योंकि जो भी कोई मामला होता था उसके ऊपर वो सीधा मुतलका सेक्रेटरी को फ़ोन करके अपने एक ख़ास अंदाज में, जो उनका एक अंदाज़ है अवामी सा, वे सेक्रेटरी काम करने के नहीं, इस तरह की वो बात कर देती थी। तो उससे सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेट, आपको पता है बड़े वो होते हैं नाजुक मिजाज से, वो समझते हैं कि असी हमारे पाकिस्तान फतह किया है, वो CSS करके आ गए हैं तो वो समझते हैं कि मालक हुए हैं। इस तरह की उनकी अंदाज़ होता है, नरगसियत उनमें बहुत ज़्यादा होती है। चले मैं थोड़े से जो उर्दू दान है उनकी तस्कीन के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर देता हूँ। वैसे मैं आप बड़ा अवामी जब बंदा, लिहाजा मैं अवामी ज़बान में बात करता हूँ। एनीवेज़, फरदौस आशिक अवान साहबा ने आज बाकायदा तौर पर इस बात का शिकवा किया। उनसे सवाल हुआ कि स्पीकर परवेज़ लाई ने आपको अंदर नहीं आने दिया पंजाब असम्बली की। आप फुटेज देख सकते हैं जिसमें वो अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं और वो उनको अंदर जाने से रोक रहे हैं। वही गार्ड्स जो उनके पहले आने जाने पर सलूट मारा करते थे और बाकायदा मतलब ऐसा सलूट होता था कि जो कोल खलोता बंदा वैसे को खलोता था तो तबक जाता सी कि यार एडी जोर की लत्त मार दे नाल सलूट दे। तो वो उन्होंने रोक लिया, उन्होंने नहीं अंदर जाने दिया। और वो सारा मामला जो था वो ये था कि परवेज़ लाई साहब इनसे नाराज़ थे और नाराज़ वो थे वो जो एहसन सलीम बरियार का जो इलेक्शन हुआ उसके चक्कर में जो फरदौस आशिक अवान साहबा की सलीम बरियार साहब के साथ कुछ मामला पर गड़बड़ हुई थी, मुंह मारी हुई थी, वो ख़बर मैं आपको दे चुका हूँ पहले। थोड़ा सा याद दहानी के लिए रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये हल्का जो है कौमी असम्बली का वो फरदौस आशिक अवान साहबा का है, वहाँ से वो इलेक्शन कंटेस्ट करती रही हैं। 2018 में भी उन्होंने वहीं से इलेक्शन कंटेस्ट किया था। तो उसके नीचे जो सूबाई असम्बली का हल्का है PP 38, उसमें से एहसन सलीम बरियार साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। तो फरदौस आशिक अवान साहबा ने उनसे कहा था सलीम बरियार साहब से कि जनाब आप पैसे जो खर्च कर रहे हो तो मैनू दो, मैं जानू मैनू पता कि इस बंदे को किन्ने पैसे देने तो किमें काम कराना, किमें एक्टिव करना है, तो मैं हूँ ना खिदमत करने के लिए। तो आगे से सलीम बरियार साहब ने उनसे कहा कि यार देखें ये पैसे मेरे ने, मैं खर्च करने ने, तो फिर मैं अपनी मर्जी ना करांगा, मैं तेन क्यों दवा। इस बात पर दोनों की नचाकी हुई थी और फिर उस बात का शिकवा सलीम बरियार साहब ने स्पीकर साहब से किया था, क्योंकि स्पीकर साहब जो हैं वो सलीम बरियार उनकी पार्टी के नायब सदर हैं। ये बड़ी वैसे हास्य वाली गल है, प्यो जड़ा वो काफली की चे तो पुत्र जड़ा वो तरीके इंसाफ वो इलेक्शन लड़े। ये चौधरी की बार सियासत है कि अपना बंदा वो दूसरे की टिकट पर जितवा के ले आए। एनीवेज, वो उस पर मामला गड़बड़ हुआ था और उससे पहले भी एक दो वाक़यात हुए। जैसा कि आप जानते हैं स्पीकर साहब के ख़िलाफ़ सहाफ़ियों ने एक पूरी मुहिम चलाई थी कि जो कानून पास हुआ था इस्तेहकाक बिल, तो उसमें जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ उसमें शिकें थी, तो वो स्पीकर साहब को जो बताया गया था उस वक़्त, वो फरदौस आशिक अवान साहबा के बारे में बताया गया था कि वो जो है ना इस सारे मामले में रोल प्ले कर रही हैं, पीछे रह के उन्होंने सहाफ़ियों को आगे किया हुआ है। हालांकि सच्ची गल है कि उसमें फरदौस आशिक अवान साहबा का कोई रोल ऐसा नहीं था, वो सहाफ़ियों का अपना एक इशू था और वो इस मामले पर कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। मैं क्योंकि इस मामले में थोड़ा सा किसी हद तक इन्वॉल्व रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़े से हक़ाइक़ का इल्म है। लेकिन स्पीकर साहब के इर्द गिर्द जो लोग थे उन्होंने उनके कान भरते, वो गुस्सा, उससे बाद वो सलीम बरियार साहब की शिकायत, तो स्पीकर साहब गर्मी खा गए। और फरदौस आशिक अवान साहबा ने बाल आज ये कहा कि नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन चूँकि सवाल परवेज़ लाई के हवाले से हुआ था तो उन्होंने कहा कि जिसका आप नाम ले रहे हैं वो बहुत बड़े आदमी है, लेकिन सम टाइम बड़ा आदमी छोटी हरकत कर जाता है और इस तरह से मतलब अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे अगर किसी ने गेट पे रुकवाया असम्बली के, तो इससे उसकी कोई दिल की तस्कीन हुई होगी, किसी का बुग़्ज़ होएगा, किसी को इस बात का सुकून मिला होगा, तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन बाहर असम्बली जाने से मुझे कानूनी तौर पर कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर फरदौस आशिक अवान साहबा गलत है। उसकी वजह यह है कि जो स्पीकर होता है असम्बली का, चाहे वो कौमी असम्बली हो चाहे पंजाब असम्बली हो, तो उहदे कोल ते मैंबर नूं भी अंदर वड़न तो रोकण दा इख्तियार होंदा है।
विद सर्टन लिमिट्स, लेकिन उनके पास इख्तियार होता है कि वो मेंबर की एंट्री बैन कर सकते हैं। ये रूल्स ऑफ बिजनेस में इख्तियार मौजूद होता है। बहरहाल वो शायद मेरा ख्याल इस बारे में चूँकि वाकफ़ नहीं कानून से, इसलिए इस तरह की बात कर गई। लेकिन इसके साथ साथ जो उन्होंने कहा वो ये है कि जनाब मैं अब स्पीकर साहब के बारे में तो मतलब नाम लिए बगैर उन्होंने कहा जी एक शेर सुना दिया, और फिरदौस आशिक अवान साहबा के मुँह से शेर निकले, वैसे कितनी अजीब जी गल है, लेकिन उन्होंने एक शेर सुना दिया कि आप खुद ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें, हम शिकायत करेंगे तो पता नहीं, इस तरह करके उन्होंने एक शेर जो है ना वो सुना दिया। और उस पर उन्होंने बाकायदा तौर पर शिकवा जो है ना बाकायदा तौर पर स्पीकर साहब का एक क्या कहते हैं उनसे जो उनको तकलीफ़ पहुंची थी वो उन्होंने बयान की। साथ ही साथ उन्होंने जो लोग पार्टी के अंदर उनके ख़िलाफ़ एक्टिव थे और जिन्होंने फिरदौस आशिक अवान साहबा एक नज़र निसन पानियाँ, वो जो है ना उनको उन्होंने ज़रा थोड़ा सा बरादरान यूसुफ कह दिया, मीर जाफ़र और बरादरान यूसुफ का ख़िताब दिया। उन्होंने कहा जी ये इस तरह के लोग हैं, जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो आपके पाँव पकड़ रहे होते हैं, और जब आप इक़्तिदार से बाहर होते हैं ताड़ा गिरेबान फाड़ लेंदे ने आके। ये वो लोग हैं जो मेरे ख़िलाफ़ एक्टिव थे। बहरहाल मेरा कप्तान है इमरान खान, उसने जिथे ड्यूटी लाई पहले मैं वो कीतियाँ, अगे भी जिथे ड्यूटी लाएगा मैं कर लाँगी, और मुझे उससे कोई नहीं है। मुझे 22 साल मेरी जद्दोजहद है सियासी, और मैं इसको जारी रखूँगी। और इमरान खान के साथ फिर वफादारी और दीगर बातें बूतें वो करती रही। लेकिन ये सारा जो मामला है ये बड़ा एक अजीब सा सीन इंसान का बन जाता है कि जब खुद फिरदौस आशिक अवान साहबा थी अपना मिनिस्टर, तो यानी सॉरी मिनिस्टर कहता हूँ, वो थी बाकायदा क्या कहते हैं यार मामले खसूसी बराए इतलात चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो मिनिस्टर का प्रोटोकॉल वो इंजॉय करती थी। तो उस वक़्त वो जिस तरीके से लोगों को बुलाती थी, जिस तरीके से वो लोगों को मुखातिब करती थी, और जो उनका रवैया होता था वो आपको याद होगा। वो ऐसी एक थी ख़तून, वो इनके हलके की, उनके साथ जो रवैया था। फिर मैं आपको याद दिलाऊं वो जो वज़ीराबाद वाला एक इलेक्शन, सॉरी डस्के वाला एक इलेक्शन था, जिसमें उमर डार और उनके भाई के साथ जो इनकी तू मैं हुई थी। इलेक्शन रिज़ल्ट्स जब लेट हो रहे थे और वहाँ पर नून लीग वाले भी मौजूद थे और ये भी मौजूद थे, सुबह 5-6 बजे का टाइम था, तो फिरदौस आशिक अवान साहब उत्थे आ गई। तो अगो जनाब उन्होंने डार ब्रदर्स ने कही तुसी इत्थे आपा जी की करना आ गए, असी है नहीं सीगे तो असी कर लेना सी। वो सियालकोट की बोली इस तरह की है। तो फिर इन दोनों के दरमियान एक तकरार हुई थी। फिरदौस आशिक अवान साहबा जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत का एक ऐसा करैक्टर हैं शेख रशीद साहब के बाद, जो कि हमेशा याद रखे जाने वाले करैक्टर हैं। इनकी जो गुफ्तगू होती थी वो बड़ी यानी डायरेक्ट किस्म की गुफ्तगू थी, और इसमें बड़ी ज़ूमानी भी होती थी सम टाइम, और बड़ी डायरेक्ट भी करती थी। आज भी वो मतलब इमरान खान की खुशामद में मरीम नवाज़ के बेटे की शादी को नहीं भूली। उन्होंने आज ये कहा कि जनाब ये कितनी बदकिस्मती है कि जनाब वो शादी लंदन में हो रही है और माँ इत्थे बैठ के वेख रही है। बदकिस्मती है वो उनका कहना था, लेकिन मतलब बदकिस्मती से फिर एक पासे तो नहीं ना हैगी। एक बंदा वज़ीर आज़म लगा है तो औलाद उसकी उत्थे लंडन च बैठी है। मतलब देखो ना, फिर बात तो इस तरह भी हो सकती थी, फिर वो वज़ीर आज़म बदकिस्मत है तुहाडे ख्याल च। तो मेरा मतलब है कि सियासत के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इंसान को सम टाइम फिर जो किया होता है वो भुगतना पड़ता है, और बड़े बुरे तरीके से भुगतना पड़ता है। ये जिस तरीके से फिरदौस आशिक अवान साहबा को रोका गया, आप यकीन करें कि इसकी तवक्का ना फिरदौस साहबा को थी और ना वहाँ पर मौजूद जो उस वक़्त रिपोर्टर्स थे उनको इस बात की को तवक्का थी कि जनाब आज फिरदौस आशिक अवान साहबा को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और फिर फिरदौस आशिक अवान साहबा के साथ जो हुआ वो आपके सामने है। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो सियासी एतबार से देखा जाए तो फिरदौस में बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहबा जो हैं वो अभी तक मुसलसल जद्दोजहद कर रही हैं कि किसी तरह इमरान खान दी नज़र करम एक बारी फेर पै जाए तो मैं किसी तरह को उदा फड़ लवां। लेकिन इमरान खान के इर्द गिर्द जो है ना बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं, जिसमें डार ब्रदर्स मैंने आपको बताया, जिसमें वो लोग मौजूद हैं जो बहुत शाइस्ता किस्म की उर्दू बोलते हैं और बड़ी मुंह वगाड़ के अंग्रेज़ी बोलते हैं। उनको फिरदौस आशिक अवान साहबा एक आँख नहीं बाती, पंजाब की पूरी कबीना को नहीं बाती थी एक आँख। खुद जो वज़ीर आला पंजाब है वो इन्हें तो नक सी।
पंजाब की पूरी ब्यूरोक्रेसी इनके खिलाफ थी। अब वो ये कोशिश में है कि किसी तरह चलो मैंने बहबूदेबादी दे छोड़ो, वो बेचारी इस चक्कर में है कि मुझे बहबूदेबादी की कोई जो है ना वो स्पेशल स्टेटस जो है मामले खसूसी का वो मिल जाए। लेकिन वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं इमरान खान साहब के इर्द गिर्द, चाहे वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों, चाहे वो जो वज़रा हैं वो हों, उनमें से कोई वोट फिरदौस आशिक अवान साहबा के हक़ में नहीं है। वो सारे के सारे इनके ख़िलाफ़ हैं। जिस दिन फिरदौस साहबा को निकाला गया पंजाब हुकूमत में से, तो वो मुझे क्यों निकाला वाला एक रागल आपती हुई वो पहुंची गवर्नर हाउस, क्योंकि वहाँ पर वज़ीर आज़म साहब मौजूद थे और उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। यानी अंदर जाने देने से मुराद है कि अंदर तो पहुँच ही गवर्नर हाउस थे, लेकिन वो भी बड़ा मज़ेदार कहानी है। वो किस तरह से अंदर पहुँची? वो इस तरह से अंदर पहुँची कि जनाब वो एक मिनिस्टर थे नए नए बने, उनके साथ गाड़ी में बैठकर तो वो अंदर चली गई। अब अंदर जाके वो बैठ गई, लेकिन इमरान खान साहब जिस जगह पर मुलाकातें कर रहे थे वहाँ पर उनको नहीं जाने दिया गया, तो वो बूहे ते बह गई। जिस तरह कहते हैं ना नाका ला के बहना, ठीक है, फील्डिंग ला के, वो फील्डिंग ला के बह गई। जैसे ही इमरान खान साहब निकले तो उसके बाद फिरदौस आशिक अवान साहबा ने उनके साथ साथ तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया और उनसे कहा कि देखे ना मेरे साथ कितनी ज़्यादती हुई है, मुझे निकाल दिया है, मैं तो आपके हुक्म के मुताबिक सारा कुछ कर रही थी। तो फिरदौस आशिक अवान साहबा को अब ये ज़राए ने बताया कि इमरान खान साहब ने ये कहा कि देखो मैंने तुम्हें 2 चांस दिए, तुमने अपने साथ खुद ज्यादती की है और तुमने उस्मान बुज़दार को भी नाराज़ कर लिया, तेरे तो कोई बंदा राज़ी नहीं सी, तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी बात सुनने का। ये कहकर इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर में बैठे और वो चले गए। लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहबा ने, बड़े मरूफ एक एंकर हैं, वो वीलॉग करते, मैं नाम इसलिए नहीं लेता कि पेटी पर आ चलो इंज कह लो, या मेरा है उनसे कोई ऐसा 1-2 दफ़ा कहीं इलेक्शन हुई है, सलामदा हुई है, लेकिन मेरा कोई दोस्ताना नहीं, इसलिए मैं नाम भी नहीं लेता। तो उनको गलत खबर फीड करके उनसे वीलॉग करवा दिया कि जनाब इमरान खान ने मैनू कहा कि तू फिक्र ना कर, मैं तेन चंगी थां लावांगा, तो मैं पूछ लेना अनुसार कि तेरे नाल क्यों किया, तू तो मेरा फ्रंट मेरा ओपनिंग बैट्समैन है। इस तरह की बातें उन्होंने करके तो उस शख्स से एक वीलॉग करवा दिया, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी कि इमरान खान साहब ने उनको ऐसा लिफ्ट नहीं करवाई और अब ना चांस भी कोई नहीं है उनको लिफ्ट करवाने का, क्योंकि जितनी इनके ख़िलाफ़ बातें हो चुकी हैं वहाँ पर उनकी जो इमरान खान के करीबी लोग हैं, जिसको किचन कैबिनेट कह सकते हैं, उसमें, और जितना वज़ीर-ए-आला पंजाब पर या पे है फिरदौस आशिक अवान साहबा से, अब कोई इस तरह फ़िलहाल तो इम्कान नज़र नहीं आता कि फिरदौस साहबा को दोबारा नई एक वजारत मिल जाएगी और वो उस पर या कोई ऐसा ओहदा मिल जाएगा जिस पर वो आगे अपने 2 साल जड़े रह गए वो कर सकेगी। अदरवाइज़ फ़िलहाल वो तरीके इंसाफ में होते हुए भी अपोजिशन में ही हैं और उनका कोई काम नहीं होगा, ना हल्के का ना गुजाती। इस तरह के अहकामात जो हैं वो सब तरफ दिए जा चुके हैं मेरे ज़राए के मुताबिक। लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहबा जो है मुसलसल कोशिश कर रही हैं, उन्होंने बुआ नहीं छड़ना किसी का। बहरहाल सियासत है और अल्लाह ताला जिस पे चाहे मेहरबान हो सकता है। यार वैसे मतलब सचोड़ वाली गल है, जे इस मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान हो सकता है तो फिरदौस दोबारा उहदा क्यों नहीं लभ सकता? देखिए ना, ये भी बात है। बट एनीवेज फिरदौस आशिक अवान साहबा ने अपनी जगह पर जो आने वाले फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हैं उनके लिए नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इज़हार किया और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जनाब मेरी उनको मशवरा ये है कि खुल के खेडो, बिल्कुल कोई डरन दी घबरान दी लोड़ नहीं, खुल के खेडो। और खुल के खेडन से मुराद यही है कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ और शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ मुसलसल आप एक उसी तरह बोलते रहे जिस तरह फिरदौस आशिक अवान साहबा बोलती रही हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि यही चीज़ें इमरान खान को बहुत पसंद हैं और इसी बात का जो है ना फिर खटिया लोकी खांदे ने। लेकिन फ़िलहाल फिरदौस साहबा ने जो शिकवा किया है परवेज़ लाई से, उसका कोई जवाब शिकवा जब आएगा, वो वैसे बात नहीं किया करते इस तरह से। एक सवाल हुआ था उनसे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे तो उनसे सवाल हुआ था तो उन्होंने कहा कि यार तुसी किहदी गल करते, यार मैं किहड़ी गल कर रहा, तुसी विच की लै यार मुँह का मज़ा ही खराब करता, की ना लिया जे। बहुत ही तौहीन अमेज़ अंदाज में उन्होंने ये बात की थी। लेकिन परवेज़ लाई साहब जो है ना वो प्रैक्टिकली झटका लगाते होते हैं, वो बात कम करते होते हैं। और फिरदौस आशिक अवान साहब अब इस शिकवे के बाद जवाब शिकवा जो है ना वो अमली सूरत में को सामने आएगा, उसका मुझे भी इंतज़ार है कि वो क्या आता है और आप भी इंतज़ार करें। जैसे ही कोई आएगा मैं तो ज़रूर दसांगा। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग।